नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं जैतारण न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। जैतारण में इस समय जैतारण नगर पालिका के चुनाव की जो प्रचार है वो परवान पर है और जैतारण न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस विभिन्न वार्डों का रुख करते हुए विभिन्न प्रत्याशियों से मिले, हम लोगों से मिले और पार्टी के लीडर से भी बातचीत की। हर कोई विकास की दलीलें दे रहा है, पार्टी की दलीलें दे रहा है, लेकिन हमें तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो जैतारण की जनता कि इस अदालत में जनता के लिए कुछ बोले, जनता के लिए विकास की दलीलें दे। और हमारी तलाश जिस नाम पर आकर ख़त्म हुई वो है जिनेश जी कोठारी साहब। और आज जैतारण न्यूज़ की टीम बातचीत करने के लिए मौजूद है जिनेश जी कोठारी साहब से और हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जहां एक तरफ पार्टी और प्रत्याशी सियासत के रंगमंच पर हर कोई अपने आप को बेस्ट बता रहा है, हर कोई जनता के लिए विकास की दलीलें पढ़ रहा है, लेकिन वाकई क्या जो विकास जनता चाहती है वो पार्टी और नेता दे पा रहे हैं या नहीं, इस इन चीज़ों को अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है जिनेश जी कोठारी साहब। जिनेश जी कोठारी साहब का अगर मैं परिचय दूं तो केवल कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि जिनेश जी कोठारी साहब वह व्यक्तित्व है जिसने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केवल जनता के लिए हमेशा लड़ाई के लिए आगे रहे। जिनेश जी कोठारी साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका जैतारण न्यूज में। धन्यवाद लोचन भाई, जैतारण न्यूज चैनल और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ मुझे मार्गदर्शन के लिए पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबको बता दूं कि जिनेश जी कोठारी साहब का जन्मदिवस भी है और जन्मदिवस की भी शुभकामनाएं सर जैतारण के 25,000 से करीब जो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ओर से आपको जन्मदिवस की ढेर सारी बहुत सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और हमेशा मुझे स्नेह रहा है। जैतारण के तमाम अंचलों के तमाम क्षेत्रवासियों के मेरे ऊपर हमेशा भरपूर आशीर्वाद रहा है और आज मुझे भरपूर लोगों का जो स्नेह मिला आज के दिन भी, मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। सर, इस समय जैतारण सियासत का वह दंगल देख रहा है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और उनके प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हर कोई कांग्रेस को विकास के नाम पर गलत ठहरा रहे हैं, कांग्रेस को खारिज करने की बात की जा रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने 2 साल काम किया और वह 3 साल आगे और बहुत अच्छा काम करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जैतारण का जो सौंदर्यीकरण है, जैतारण की जो दशा है इस समय आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है सर, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हर व्यक्ति ने जो भी इस विधायक के पद पर जो काबिज है उन्होंने अपनी तरफ से पूर्णतः कोशिश की होगी और की है, लेकिन मैं जब तक जानता हूं, जब तक जितना जो मैं जानता हूं इतना मूलभूत काम नहीं हुआ क्षेत्र में। जैसे बेरोजगारियों के मुद्दे को लेकर है, युवाओं के पेट को लेकर है, विकास के कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे आज भी जनता महरूम है। सड़क, पानी, बिजली ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे भी हटके कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जनता उनसे महरूम है। तो मैं ग्रामीण अंचलों में भी जाता हूँ, जैतारण की शहर की स्थिति को भी देखता हूँ, तो कई बार मुझे विचार भी आता है कि इतने बड़ों पदों पे यहाँ के लोग, स्थानीय लोग रहे हैं और जैतारण की एक राजनीति बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत बड़ी है, हॉट सीट है ये। लेकिन अब ये मैं आज इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप और किसी दल की राजनीति को लेकर मैं कोई तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, बीते 5 बरस में जैतारण में कांग्रेस का शासन रहा। बीजेपी यह कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस वाले यह कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बीजेपी केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो सर, क्या वाकई 5 साल में कांग्रेस ने कुछ किया है जो कि जनता वापस उनको रिपीट करे, या फिर बीजेपी का आरोप सही है? नहीं, एक बात तो सही है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप गलत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जैतारण क्षेत्र की शहर की मुद्दे को लेकर कई धरने दिए हैं और जहाँ तक मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जनता त्रस्त भी है। और मुख्य सड़कें समझो, गलियाँ समझो, सीवरेज का जो भ्रष्टाचार हुआ, चाहे और भी कई है, जैसे पट्टे को मामले को लेकर है, चाहे नगर पालिका के पूर्व में जो ईओ रहे हैं तो उनकी कार्यशैली को लेकर रहा हो, चाहे पार्षदों के वार्ड की तरफ कम ध्यान रहा हो, निष्क्रिय रहे हो, तो कई ऐसे मामले हैं जो आपने जो कहे वो सही है
और जेतान शहर के मैंने भी 2-3 धरने हैं, जैसे हरिजन समाज की सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर है, बंजारा कॉलोनी के विकास को लेकर है, वार्ड नंबर 18 नयापुरा के गंदे नाले जो 70 सालों से खुला पड़ा था, जिसमें रोज जानवर, बच्चे और ट्रैक्टर वगैरह गिरते थे, तो मैंने भी उस मामले को लेकर 9 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कोर्ट के बाहर दिया था और उसका परिणाम भी निकला है। तो प्रशासन ने मेरे से वार्ता भी की और कुछ उससे काम भी हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जनता है जो इस शहर में कुछ हटकर वो मतदान करे और अच्छे लोगों को मतदान करे। ये शहर का मतदान है और हर एक के वोट से इस शहर की तकदीर लिखी जाएगी, तो अच्छे व्यक्ति को ही चुने। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मतदान नहीं करें, मेरी सभी से एक ही अपील है। सर, जैतारण की अगर कुछ बड़ी समस्याओं की बात करूं तो पहली समस्या जो आती है वो सीवरेज, जो दूसरा आता है युवाओं के लिए रोजगार। जैसे आपने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया फैक्ट्री में स्थानीय युवाओं को लेने के लिए, लेकिन कुछ सुखद परिणाम अब तक नहीं आए। ऐसा क्यों सर? क्या इसमें कोई नेता खुलकर नहीं आ रहा है या फिर संगठित काम नहीं हो रहा है सर? देखिए, कुछ तो आपने जो ये मुद्दा जो उठाया है, ये मेरे दिल के छूने वाला मुद्दा है। मेरे लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर मेरे दिमाग में और मेरे मन में एक पीड़ा रहती है, एक दर्द सा है कि इतने बड़े जो 4 प्लांट है भारत लेवल के, और भारत लेवल के 4 प्लांट होते हुए भी स्थानीय जो बेरोजगार हैं, 36 कौमों के पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो जेतारण के विभिन्न अंचलों से, मैं मानता हूँ अगर उनको रोजगार मिले तो 1 लाख के आसपास ऐसे युवा है जिनको इन फैक्ट्रियों में उनके पद और उनकी पढ़ाई के काबिलियत के हिसाब से उनको रोजगार मिल सके। मेरी भी इसके ऊपर लेकर एक रूपरेखा है जो मैं 2021, ये जो कोरोना के टाइम थोड़ा पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रशासनिक प्रबंधन को लेटर देकर, राज्य सरकार को लेटर देकर, उद्योग मंत्रालय को लेटर देकर और इस फैक्ट्री मैनेजमेंट से जुड़े सभी उच्च अधिकारियों और फैक्ट्री मैनेजमेंट से सभी बड़े ओहदे के आला अधिकारियों को पत्र देकर मैं इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। और लड़ाई का मेरा एक सिस्टम है, वो मैं तरीके से लड़ूंगा। मैं जनता के बीच जाऊंगा, चाहे मुझे 12 महीने घर से बाहर रह के इस लड़ाई को लड़ना पड़े, और परिणाम निश्चित आएगा, क्योंकि मुझे ईश्वर और आम जनता और युवाओं पर भरोसा है कि वो मेरे साथ है। और मैं जो लड़ाई लड़ूंगा निश्चित इस क्षेत्र की आवाम देखेगी कि किसी ने ये लड़ाई आर पार लड़ी और उसका परिणाम भी निकलेगा। और फैक्ट्री मैनेजमेंट को मैं आम जनता की और युवाओं के इस पेट के मुद्दे को लेकर जो लड़ाई लड़ूंगा, युवा खुद कहेगा कि किसी ने हमारे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी है। क्योंकि आज तक चाहे फैक्ट्री का मैनेजमेंट के खिलाफ चाहे श्रमिक संगठनों ने हो, चाहे राजनेताओं ने हो, जिस रूप से ये लड़ाई लड़नी थी वो लड़ी नहीं है। लड़ने का एक सिस्टम होता है, हमेशा उन्होंने फैक्ट्री गेट पे लड़ी और 2-3 दिन 4 दिन धरने दिए, प्रदर्शन किए, मैनेजमेंट से चर्चा हुई, उसके ठोस परिणाम लिखने लगी। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट और फैक्ट्री का जो इनके मालिक है वो बड़े रसूखदार घरानों से है, लेकिन उनको झुकाने का एक ही तरीका है कि आम जनता, युवा और उनके गार्जियन से क्षेत्र के तमाम राजनेता, सरपंच, पंच और प्रत्याशी, चाहे हारे और जीते हुए, सबको मैं एक जाजम पे लाऊंगा। निश्चित ये लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि सभी फैक्ट्रियों में जो जिस समय ये आवेदन देते हैं और ये फैक्ट्रियों के जो एनओसियां लेते हैं ग्राम पंचायतों से, तो जो ये बॉन्ड भर के देते हैं, उन बॉन्डों में ये इनकी जो काम की फैक्ट्रियों की जो स्थापनाएं हुई है, उसके बाद सब लीक से हटकर पूरा इनका सिस्टम है जो भ्रष्टाचार से चल रहा है, चाहे प्रदूषण को मामले को लेकर है, चाहे डार्क जोन एरिया में पानी को लेकर है, चाहे इनके अवैध खनन को लेकर है, चाहे सीमांकन को लेकर है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें फैक्ट्री मैनेजमेंट अरबों रुपयों का खेल इस क्षेत्र के आसपास की जनता के नाम पे खेल रहा है और युवा बेरोजगार है। बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं निश्चित आर पार लड़ूंगा और निश्चित परिणाम आएगा। मुझे भगवान पे और मेरी काबिलियत पे भरोसा है। जैतारण में 2018 में जो परिवर्तन हुआ, बीजेपी से नए टिकट पर अविनाश गहलोत ने चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। इनके 2 साल के कार्यकाल को जिनेश जी कोठारी किस तरह से देखते हैं? देखिए, अविनाश जी मेरे भी अजीज मित्र हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी है, युवा है, अच्छा आज की तारीख तक तो उनका काम अच्छा परफॉर्मेंस है, जागरूक व्यक्तित्व के धनी है, ईमानदार शख्सियत है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कह रहा हूँ, आरोप लगाना
और आरोप को सिद्ध करना बहुत तकलीफदेह होता है। और रही बात है पक्ष विपक्ष की, तो जिस जैतारण क्षेत्र की एक राजनीति एक बड़ी गंदी है। एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी को ये राजनेता खुद उसकी टांग खिंचाई करते हैं। और अभी उनको 2 साल का कार्यकाल मिला है। जितना लंबा कार्यकाल पूर्व के नेताओं को अगर मिला है, उनको एक कार्यकाल अगर और मिले तभी उनकी काबिलियत का अपन मान सकते हैं कि वो कैसे है। फिलहाल उनका कार्यकाल अच्छा है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ। जैतारण में अगर इस समय देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, फिर प्रधान के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और अब लगभग कांग्रेस का जो खेमा है पूरी तरह से निराश हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी उत्साह में भी है और अति उत्साह में भी है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसे किसी लीडर की आवश्यकता है जो अब जैतारण में नेतृत्व करे, या फिर दिलीप चौधरी साहब को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी सोई हुई एक बार राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां हैं वो एक बार फिर अंगड़ाई ले? देखिए, जैतारण की वर्तमान राजनीति कांग्रेस की इस तरह की है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते आ रही है। और इसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस में संगठन का खड़ा नहीं होना। किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर ने यहाँ जैतारण के स्थानीय कांग्रेस को संगठन को खड़ा होने नहीं दिया। अपने घरों और घरों के कमरे तक ही उस संगठन को रखा। हर कोई बड़ा नेता ये चाहता है कि पार्टी की जय नहीं बोले और वो उनकी जय बोले। इसलिए पार्टी का हर छोटा या बड़ा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है जो संगठन से कटा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो जैतारण शहर में नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस के टिकट वितरण गलत हुए हैं। ये मैं भी पिछले 5-7 दिन से असंतोष कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ। अच्छे और कदावर और जमीनी लोगों के टिकट कटे हैं और पूर्व पंचायती राज चुनाव में भी अच्छे जमीनी कार्यकर्ताओं के टिकट कटे हैं। चूंकि मैं भी एक कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ आज की तारीख में, और प्रदेश से लेकर जिले तक मैं भी कांग्रेस के संगठनों में काबिज रहा हूँ। पिछले 24 साल का मुझे भी संगठन का अनुभव है। मुझे भी पंचायती राज और जिला परिषद सहित तमाम अभी वर्तमान में जो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, एक भी ऐसी कोई बैठक नहीं है जहाँ पे मुझे भी कोई संगठन के पर्यवेक्षक या स्थानीय जो लीडरशिप कर रहे हैं उसका कभी कॉल आया हो, फोन आया हो। तो मुझे लगता है कि जब मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को भी नहीं पूछा जाता तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये बोर्ड बनना नहीं बनना ये अलग बात है। लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ स्थानीय जैतारण क्षेत्र में कांग्रेस का बोर्ड बनता लग रहा है, क्योंकि ये निराशा का अभाव, निराशा जो दिख रही है कार्यकर्ताओं के मन के ऊपर मुझे रोज झलकती है। तो ये तो भविष्य के घर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये 28 तारीख को पता पड़ेगा और 31 तारीख को उसका मतदान का रिजल्ट है। लेकिन चुनाव ही समर है। जो मैं सभी जनता से यही कहूँगा कि किसी तरीके की कोई तरीके अपना आपसी झगड़ा नहीं रखे और जो भी जिस तरीके से अपना मतदान करे अपने अपने पार्टी पक्ष में दौड़े, आपस में कोई तरीका बेर और भाव नहीं रखे। सर, बीजेपी ने की अगर सूची देखी जाए प्रत्याशियों की तो कुछ युवाओं को मौका मिला, कुछ करीबियों को मौका मिला और चर्चा में रही इस प्रकार महिलाओं को भी मौका दिया गया। तो आपको लगता है कि जैसे पूर्व छात्र संघ 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को भी इस बार मैदान में उतारा गया, तो राजनेताओं द्वारा ये पहला मौका है जब छात्र नेताओं को संरक्षण राजनीति ने दिया है, तो ये राजनीति के लिए अच्छे संकेत है? अच्छे संकेत है। काश ये कांग्रेस भी ये प्रयोग करती, क्योंकि युवाओं का दौर है। आज देश युवाओं की तरफ झांक रहा है। देश का अधिकांश फॉलोवर है जो युवा है और देश की अधिकांश धड़कन जो युवा है, जो देश में वर्तमान सक्रिय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और पूर्व में जो छात्र संघ अध्यक्ष है वो वास्तव में जैतारण की राजनीति में सक्रिय है। और सक्रिय हर राजनेता जो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है। और चूंकि वो कोई साधु समाज की जमात के नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल आदमी है, तो उनको मौका मिला। हार और जीत एक अलग चीज होती है, लेकिन हर पार्टी को अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को और युवाओं को मौका देना चाहिए, तभी वो पार्टी आगे की तरफ बढ़ेगी। अन्यथा उस जो पार्टी युवाओं की तरफ अनदेखी करेगी उस पार्टी का निश्चित पतन है। मेरी तरफ से तो मेरी तो यही बात है इस मुद्दे को लेकर। सर, कांग्रेस में वार्ड संख्या 20 से दिलीप जी चौधरी साहब ने अपनी धर्मपत्नी भारती जी चौधरी को उतारा। क्या दिलीप जी चौधरी साहब का यह फैसला कांग्रेस के लिए अच्छा है या बुरा? आप चूंकि पब्लिक में रहे, कांग्रेस संगठन में लंबे वक्त से कार्यरत हैं, काफ़ी पद आपने देखे, तो
दिलीप जी चौधरी साहब का अचानक यूं अपनी धर्मपत्नी भारती जी चौधरी को मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत? देखिए, भारती जी चौधरी एक अच्छी महिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरह भारती जी जैसी कदावर महिला नेत्री का पदार्पण राजनीति में उनके पति ने करवाया है, ये राजनीति हलकों में एक चर्चा का विषय है। दिलीप जी चौधरी की राजनीति के दामन पे ये दाग भी लगा है। और जो एक बड़ा तबका है, मुस्लिम तबका, जो हमेशा इनके साथ रहा है, तो उनके मन में भी इनकी लीडरशिप को लेकर इस चुनाव में संदेह गया है। और संदेह दिखता है, जग जाहिर हुआ है वो संदेह कि एक मुस्लिम समाज का बड़ा तबका इस टिकट के वितरण के बाद में, भारती जी के टिकट के वितरण के बाद में खुलकर इनके विरोध में आया और खुलकर इनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई, सड़कों पे भी आम जनता उतरी। और जो इनका तरीका था, जो कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर, वार्ड की बैठक लेकर, वार्ड के मतदाताओं को विश्वास में लेकर अगर उनकी राजनीति की एंट्री कराते तो एक भारती जी के लिए अच्छा होता। भारती जी एक अच्छी नेत्री है और दिलीप जी की आज वर्तमान राजनीति को जो आगे बढ़ी है, उसमें मैं जब तक जानता हूँ पिछले 20 वर्षों से भारती जी ने बहुत इनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वत्र त्याग किया है। बच्चों और परिवार का ध्यान नहीं रखते हुए कार्यकर्ताओं की बहन बनकर उन्होंने सेवा भी की है और एक अच्छी महिला है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे उम्मीदवार जीतने चाहिए, चाहे भले कोई भी दल से हो, लेकिन एक सिस्टम से पार्टी को, एक अच्छे पुरुष को, अच्छा या अच्छा महिला हो या अच्छे अपने परिवार के किसी सदस्य को हो, तो कार्यकर्ताओं की मंशा लेकर उसको मैदान में उतारना चाहिए। मेरा इस मुद्दे पे यही कहना है। 31 जनवरी को परिणाम आएंगे चुनाव के, इसमें बीजेपी जीते या कांग्रेस, ये भविष्य के घर में। लेकिन जिनेश जी कोठारी साहब, जिनका एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा रहा है, वो आने वाले चेयरमैन जो भी हो और आने वाला जो बोर्ड है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने या कांग्रेस का बने, मेरी तरफ से कोई बने, सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बोर्ड का चेयरमैन बने, पिछले 45 सालों से जैसे आज तक कभी माली समाज से एमएलए नहीं बने हैं, और क्षेत्र की तमाम जनता ने और शहर की जनता ने खुले मतदान किया है अविनाश जी के पक्ष में। तो मेरा एक निजी राय है कि इस नगर पालिका चुनाव में इस बड़े तबके को, जो माली समाज का तबका है, शहर का बड़ा तबका है, साधन संपन्न तबका है, और माली समाज की 36 कौमें इज्जत करती है, मैं भी स्वयं उनका कायल हूँ। तो मेरा तो एक निजी राय है कि इस बार ये चुनाव आप चाहे किसी को भी मतदान करें, लेकिन नगर पालिका का चेयरमैन कोई जनरल चेहरा बने, कोई बाजार का चेहरा बने, कोई महाजन, ब्राह्मण या जांगीर या कोई भी बाजार का जो सदस्य है, अच्छा व्यक्तित्व का धनी, वो इस बार जैतारण नगर पालिका का चेयरमैन बने। और साथ ही चेयरमैन को मेरी तरफ से जो भी बनने वाले हैं, उनसे मेरा एक ही गुजारिश है कि वो वार्डों का भ्रमण करे समय पर, और मूल विकास मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क अलग चीज़ होती है, लेकिन आम जनता की जो तकलीफें हैं, गरीबों के दुख दर्द है, पर्सनल जो सारी सरकारी सहायता है, सहित जो ये सीवरेज के वर्तमान में अधिकांश घरों में जो दरारें आ रही है, सीवरेज में जो घटिया निर्माण कार्य हुए हैं, सहित और भी कई ऐसे मामले हैं, जैसे पट्टे के मामले हैं, लोगों के पट्टे अटके हुए पड़े हैं, जैसे कॉलोनियों में कई ऐसे हैं जो उनके कॉलोनियाँ जो बची हुई है, उनका भी आप पूरा ध्यान रखें, और गरीब मतदाताओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर ये जो ये शहर के आसपास के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पानी के समय बारिश के समय पानी का बहाव रहता है, और शहर की जो पानी की निकासी है, ये जैतारण शहर के लिए सबसे बड़ी घातक है। बारिश के दिनों में बहुत हालत ख़राब रहती है, और शहर में ये हालत है कि बड़े लोग हैं, जो ये बड़े धनी लोग हैं, वो तो घरों में सोते हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं जो घर के बाहर ही रहते हैं, तो उनका आना जाना, आवागमन बहुत तकलीफदेह रहता है। पानी का डाइवर्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका आप अपने स्तर पर तकमीना बनाएं, और पानी की निकासी को बेहतर किस रूप में करा सके, वो आने वाले चेयरमैन से मेरी यही आशाएं हैं। जिनेश जी कोठारी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हर समय जैतारण के जनता के लिए खड़े हुए, चाहे वो जनता किसी विचारधारा की समर्थक रही हो। जिनेश जी कोठारी साहब से मेरा सवाल रहेगा कि आप इस जनसेवा में हैं और
ऐसी कोई समस्या जिसका सॉल्यूशन आपने कराया हो और तब आपको लगा हो कि मेरा जन सेवा में आना सार्थक हो गया आज? देखिए, मैं 1995-94 से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया हूँ। सन 2000, आज से 20 साल पहले मैंने जैतारण पंचायत समिति के लिए सदस्य का चुनाव लड़ा और जोधपुर पूरे संभाग में सबसे कम उम्र में मैं जीतने वाला उस समय प्रत्याशी रहा। 36 कौम का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस में तमाम जिले, ब्लॉक और प्रदेश लेवल के सभी संगठनों में मैंने संगठन का दायित्व से काम किया। और इस बार भी मेरी मंशा है कि चाहे मैं भले ही किसी भी दल से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में आगे कुछ भी हो, भविष्य में चाहे कुछ भी होगा, लेकिन मैं आम जनता के मुद्दे को लेकर, मैं चाहे प्रशासन किसी रूप में हो, सरकार किसी की रूप में हो, हमेशा मैं हर मुद्दे को लेकर, आम जन के मुद्दों को लेकर, चाहे कोई व्यक्ति का विशेष व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे आम जनता से जुड़े जनहित के कार्य हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो और चाहे सरकारी विभागों में कोई जनहित के मुद्दे को लेकर है, मैं हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और उसी में मैं हमेशा यकीन करता हूँ। मेरा आखिरी सवाल रहेगा जिनेश जी से, आपका लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रहा और आपके इसी अनुभव के आधार पर इस बार के नगर पालिका चुनाव कौन जीत रहा है और कितनी सीटों मार्जिन के साथ? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी एक पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, लेकिन लग रहा है इस बार हवा चेंज है। पिछला बोर्ड कांग्रेस का था और काम उन्होंने किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूँ 2003 से। अगर मेरी जब यहाँ नगर पालिका के कई ऐसे वार्ड है जिन मुद्दों पे मैंने भी वर्तमान और पूर्व में जो प्रशासन था, पूर्व के ईओ को मैंने भी जनहित से मुद्दों को लेकर कई बार उनको ज्ञापन दिए और उन मुद्दों पे उन्होंने अगर मेरे ज्ञापनों पे भी ध्यान नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इस वर्तमान बोर्ड से पूर्णतः संतुष्ट होगी, क्योंकि आरोप लगाना नहीं चाहता मैं, लेकिन जनता में असंतोष ज़्यादा है वर्तमान बोर्ड को लेकर। तो जो भी परिणाम आएंगे जनता उसको स्वीकार करेगी, जनता अपना मतदान करेगी। इस बारे में और इससे कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। तो ये थे जिनेश जी कोठारी साहब, जिनके विचार हमने जैतारण न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाए। इन्होंने अपने विचार रखे। अगर आप भी चाहते हैं कि जैतारण न्यूज़ पर आप भी अपने विचार रखें, आप भी कुछ कहना चाहें, तो आपका स्वागत है। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।